में हम लोग सीखेंगे स्वैप पार्टीशन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और स्वैप पार्टीशन को क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसके ऊपर फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे, साथ में आपका उस स्वैप को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हम लोग कैसे करते हैं और एफएस टैब में एंट्री, जिससे कि आपका जब भी सिस्टम स्टार्ट हो वो स्वैप का जो पार्टीशन है वो खुद एक्टिव हो करके वो स्टार्ट हो करके हर बार बूटिंग के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आए। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग अभी इस प्रैक्टिकल के दौरान हम लोग अभी सीखेंगे। तो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है हमने बताया आपको। पहला क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पार्टीशन क्रिएट करेंगे। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो स्वैप लिनक्स स्वैप में उसको चेंज करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे और एफएस टैब के अंदर एंट्री करेंगे। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहला जो हमारा कमांड है, हम लोग देखेंगे कि हमारा डिस्क का नाम क्या है। सबसे पहला पार्टीशन करते समय आपको ये ध्यान देना होता है, आपको अगर चेक करना है कि हमारा डिस्क का नेम क्या है। तो यहाँ पर दो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, एक है आपका /dev/nvme2n2 जो 20 GB का है और दूसरा जो हमारा पहला जो है वो /dev/nvme0n1 ये 60 GB का है। तो जो हम पार्टीशन अभी क्रिएट करेंगे वो हम फर्स्ट वाले डिस्क पे करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा कमांड है हम लोग चलाएंगे fdisk स्पेस /dev/nvme0n1, ये एंटर किया। यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग पार्टीशन क्रिएट करने के लिए n करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो पार्टीशन बना हुआ है, दो प्राइमरी बना हुआ है, एक्सटेंडेड एक भी नहीं है, दो फ्री है। मीन्स हम इसमें से एक प्राइमरी बना सकते हैं और एक एक्सटेंडेड बना सकते हैं और एक एक्सटेंडेड के अंदर तमाम लॉजिकल्स बना सकते हैं। तो जो हमारा MBR पार्टीशन डिस्क पार्टीशनिंग है, जो MBR डिस्क वो स्कीम है, इसमें हम 4 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं मैक्सिमम, या 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड बना सकते हैं। और उस एक्सटेंडेड के अंदर हम और सारे लॉजिकल पार्टीशंस बना सकते हैं, बहुत सारे और लॉजिकल पार्टीशंस बना सकते हैं। और इस तरीके से टोटल जो है आपका MBR डिस्क पार्टीशनिंग की जो लिमिटेशन होती है वो 15 पार्टीशंस की होती है। तो हम लोग प्राइमरी हमारे पास अभी अवेलेबल है, हम लोग प्राइमरी पार्टीशन एक बनाएंगे अभी। तो हम डिफ़ॉल्ट P है तो हमने P कर लिया, P फॉर प्राइमरी पार्टीशन, और इसका जो नंबर होगा वो डिफ़ॉल्ट 3 है, हम वही ले लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर भी हम डिफ़ॉल्ट लेंगे क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रहा है, और जो हम साइज़ लेंगे वो लेंगे 2 GB का। तो 2 GB का हम स्वैप पार्टीशन बनाना चाहते हैं एक, तो इसको +2G लिख करके एंटर कर देंगे। ये हमारा पार्टीशन क्रिएट हो गया। क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 3 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 2 GB। तो ये पार्टीशन हम बना रहे 2 GB का बना रहे। अभी क्या कर रहे हैं, इसके बाद आपको चेंज करना होगा, पार्टीशन के टाइप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पार्टीशन का टाइप है वो है लिनक्स। हमें स्वैप के लिए क्या करना पड़ता है, ये अभी लिनक्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आईडी इसका 83 है, हमें इसको चेंज करना होगा लिनक्स स्वैप में। तो इसके लिए T है, T से हम किसी भी पार्टीशन के टाइप को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिफ़ॉल्ट थर्ड वाले पार्टीशन को ही चेंज करना है, तो डिफ़ॉल्ट में हम एंटर कर लेते हैं। L से आप चेक कर सकते हैं कि उसकी आईडी क्या है। तो स्वैप की आईडी 82 होती है, आप यहाँ से भी चेक कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप देखेंगे तो इस लिस्ट में आपका 82 लिनक्स स्वैप या सोलारिस पार्टीशन के लिए होता है। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका कोड देंगे, ये हेक्स कोड है और 82 हमने यहाँ पर कोड दिया। 82 देने के बाद देखिए आपको बता रहा है कि आपका जो पार्टीशन का टाइप, चेंज पार्टीशन टाइप लिनक्स टू लिनक्स स्वैप और सोलारिस। तो इस तरीके उस पार्टीशन टाइप में चेंज हो गया, लिनक्स स्वैप में ये चेंज हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप P करके देखिए, आपका जो पार्टीशन है /dev/nvme0n1p3, अब ये पार्टीशन आपका लिनक्स स्वैप में चेंज हो चुका है। तो हम लोग
यहाँ पर अब इसको इस पार्टीशन टेबल को सेव करके बाहर आ जाएंगे। सेव करके एग्जिट करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है W, तो हम लोग यहाँ पर W लिखेंगे। अब आपका जो पार्टीशन टेबल है वो अब चेंज हो गया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपका कर्नल के पास नहीं है। तो कर्नल को बताने के लिए आपके पास दो कमांड है, एक आप पार्ट प्रॉप कमांड चलाते हैं या फिर अभी हम लोग जो है अब हम यूज़ करते हैं 7 के बाद जो आपका RHEL का 7 है, उसके बाद जो है हम लोग udev adm और सेटल करके कमांड है, इस कमांड को हम लोग चलाएंगे और इससे आपका पार्टीशन टेबल कर्नल को अपडेट हो जाता है। इतना करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं? आप फॉर्मेट करते हैं और स्वैप पार्टीशन को हमें फॉर्मेट करना होगा, तभी वो उस पर जब तक स्वैप पार्टीशन फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करता है। तो mk swap के नेम से एक कमांड है, इस कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग पार्टीशन क्रिएट हो जाने के बाद। जो हम लोग टाइप हमने चेंज कर लिया, टाइप के बाद हम जो है इसको फॉर्मेट करेंगे उस डिवाइस को। तो हमारा डिवाइस नेम क्या है? /dev/nvme0n1p3, ये हमारा पार्टीशन है। इसको हम फॉर्मेट करेंगे, किस कमांड से करेंगे? mk swap कमांड से करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा mk swap जो /dev/nvme वार्निंग आपका पुराना अगर पहले से बना हुआ है तो वो रिमूव हो गया और आपका सेट हो गया, सेटिंग अप स्वैप स्पेस, तो ये क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपके सामने एक UUID नंबर है, इस आईडी का यूज़ हम लोग करते हैं fs टैब फाइल में, जो ऑटोमेटिकली अगर सिस्टम जो बूटिंग के टाइम पे किसी फाइल सिस्टम को अगर हम बूट कराना चाहते हो, उसको स्टार्ट करके अगर हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग fs टैब के अंदर एंट्री करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते रहे हैं, दूसरे तरीके के पार्टीशंस में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो आप जान रहे हैं। वहाँ पर हम लोग UUID का भी इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में। तो आप जो है रॉ डिवाइस का नेम भी दे सकते हैं, वहाँ पे /dev/nvme0n1p3 इसको भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे आप UUID को भी आप कर सकते हैं। तो ये नंबर अभी स्क्रीन पे है, अगर मान लीजिए गलती से आपके स्क्रीन से ये हट जाता है, ये कहीं और हो गया, जैसे मान लीजिए अभी क्लियर किया हमने और गलती से ये निकल गया। अब आपको नहीं मालूम है कि UUID नंबर उस पार्टीशन का क्या है, तो आप उसको कैसे जानेंगे? उसके लिए कमांड है blkid, ये blkid कमांड यूज़ करिए। यहाँ पर आप पार्टीशन का नेम दीजिए /dev/nvme0n1p3, तो आप ये देंगे, आपके सामने दोबारा से ये आपके सामने आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करिए, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए। fs टैब में एंट्री करने जब हम जाएंगे तो हम लोग इसको जो है वहाँ पर हमें देना होगा। तो एक तो कमांड अभी अगर इसको हमने क्रिएट कर लिया है, पार्टीशन क्रिएट हो गया, उसके ऊपर उसको फॉर्मेट भी कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड होता है वो है स्वैप ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्टिवेट करना होता है। तो स्वैप ऑन कमांड है जिससे कि हम उस स्वैप पार्टीशन को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि अभी हमारे पास स्वैप का क्या हाल है, कितना कितना मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है, और इस नंबर को आप देख लीजिए। जब हम स्वैप ऑन करेंगे तो ये चेंज होगा, तो इसलिए देखना ज़रूरी है कि क्या चेंज आया। तो /dev/nvme0n1p3, तो ये पार्टीशन को हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं, हमने एक्टिव कर दिया। दोबारा से हम फ्री कमांड चलाएंगे। अभी आप देखिए जहाँ पर ये आपको दिख रहा था, इतने दिख रहा था, टोटल आपका 6143,996 था। अभी ये बढ़ के आप देखिए 8241,144 आ गया। मतलब जो आपने स्वैप पार्टीशन जो है आपने क्रिएट किया वो एक्टिव हो गया, वो उतना स्पेस और यहाँ पर ऐड ऑन हो गया। तो अभी हम मैनुअली इसको तो स्टार्ट कर लिए, बट अगली बार स्टार्ट करेंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट आपका ये जब भी सिस्टम स्टार्ट हो तो ये स्वैप पार्टीशन खुद से एक्टिव होकर के आए, तो उसके लिए हम लोग
FS टैब में इसकी एंट्री करते हैं। तो FS टैब में हम लोग गए, यहाँ पर हम लोग नीचे अगर हम कोई एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप O प्रेस करेंगे तो एक ब्लैंक नीचे मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट करने के साथ जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखना रहता है कि जो कोट्स के अंदर दिया हुआ है ये हमें कोट्स हटाना है। कोट्स को हटा देंगे यहाँ से, और इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। जो माउंट पॉइंट होता है, इसके बाद जो हम लिखते हैं डिवाइस नेम के बाद लिखते हैं हम माउंट पॉइंट, या तो हम UUID लिखेंगे या फिर हम रॉ डिवाइस नेम भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बाद जो है हमारा ये यहाँ पर जो लिखना होता है वो माउंट पॉइंट लिखना होता है। तो स्वैप के लिए जो माउंट पॉइंट है वो स्वैप ही होता है। आप इसके बाद जो है उसका फाइल सिस्टम टाइप भी स्वैप ही लिखते हैं हम लोग, और फिर डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटो है, जैसे बाकी के सारे जो है वो आपका लिनक्स अपने से स्टार्ट कर रहा होगा। तो जिस तरीके का परमिशन देना है या कौन से परमिशन के साथ स्टार्ट होगा, ये सारा चीज़ जो है ये खुद लिनक्स खुद डिसाइड करेगा, वो खुद से डिसाइड करके देगा। अगला जो 0 है वो आपको बैकअप के लिए कि क्या इसका बैकअप लेना है, तो 0 यानी कि बैकअप नहीं लेना होता है बूटिंग के टाइम पे। और दूसरा जो है आपका अगला जो एक दिख रहा है वो है FSCK कमांड के लिए, कि क्या बूटिंग के टाइम पे इस पार्टीशन पे FSCK कमांड चलेगा। तो नहीं, इसको नहीं चलाना है, इसको नहीं चेक करना है, इसलिए हम लोग इस पर 0 दे रहे होते हैं। अभी एस्केप करेंगे और WQ करके इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। इसको आप एक्टिव करना चाहते हैं, अगर कभी भी किया है, मान लीजिए हमने स्वैप ऑन पहले से नहीं चलाया रहता, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या हम आपको दिखाते हैं कि स्वैप ऑफ करके हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं किसी पार्टीशन को। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे /dev/nvme0n1p3, इसको हम लोग जो है स्वैप ऑफ कर देंगे। स्वैप ऑफ कर दिया हमने। स्वैप ऑफ करने के बाद आप फ्री चलाएंगे, आप देखेंगे कि वापस से वो कम हो गया। लेकिन आप जब FS टैब में आपको जब ऑन करना होता है, जितने भी स्वैप के से रिलेटेड पार्टीशन से जुड़े हुए पार्टीशन हैं उन सबको आपको एक्टिव करना है। तो स्वैप ऑन -A करिए, FS टैब में जितनी की एंट्री रहेगी वो सारा जो है एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो अभी देखेंगे कि आपका ये फिर से बढ़ा हुआ है, मतलब जिसकी एंट्री है FS टैब के अंदर ये आपको अपडेट होकर के मिल गया। इस तरीके से आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट करते हैं। स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसका फाइल टाइप, उसका जो है फाइल सिस्टम टाइप चेंज करते हैं। फिर उसके बाद आप mkswap के थ्रू उसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद आपको एक्टिव करना होता है। एक्टिव करने के लिए जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो स्वैप ऑन है। आपको साइज चेक करना है कि स्वैप जो मेमोरी का क्या स्टेटस है, कितनी टोटल मेमोरी है, कितना यूज़ हो रहा है, कितना फ्री है, कितना शेयर किया है, वो सारा चीज़ आपको फ्री कमांड के थ्रू हम लोग चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको डीएक्टिवेट करना है आपको किसी स्वैप पार्टीशन को, तो उसके लिए स्वैप ऑफ यूज़ करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि FS टैब के अंदर जब हम उस पर ऑटोमेटिक जो बूट होकर के अगली बार जो बूटिंग के टाइम पर वो एक्टिव होकर के आए, इसके लिए FS टैब के अंदर एंट्री करते हैं। और उन FS टैब के अंदर जितने भी पार्टीशंस की एंट्री है उन सबको स्वैप से रिलेटेड जितने भी पार्टीशंस हैं उन सबको एक्टिवेट करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप कमांड चलाते हैं स्वैप ऑन -A ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका जो स्वैप से रिलेटेड जो किस तरीके से हम स्वैप पार्टीशन को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है। और जो हमने अभी ये लेसन आपने जो अभी है इस लेसन में आपने ये सीखा है। आगे के लेसन में हम लोग फिर दूसरे जो आपके कुछ और जो टेक्निक्स है, जो टूल्स है, उनके बारे में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।